एक फिल्म आया था शोले, आपने देखा होगा। शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का एक गाना है, वो जय वीरू का गाना है, और उसमें साफ आप देखिएगा तो उसमें दिखेगा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बिल्कुल यही चित्रा त्रिपाठी और मनोज तिवारी, रवि किशन की जो दोस्ती है वो टूटने वाली नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी लोकप्रिय हो, वो आदमी अगर रवि किशन या मनोज तिवारी के बारे में कुछ भी किसी भी चैनल पर जाकर के बोल देगा, ये चित्रा त्रिपाठी कैसे हजम कर लेंगी? उनके दोस्त है ना, बुलेट पर घुमाती है, अगर बुलेट पर वो घुमा रही है और इस तरह से उनके साथ में होगा, उनके मंच पर बैठ करके अगर ये लोग सवाल कर देंगे कि आप लहंगा उठा दे, रिमोट से वाले व्यक्ति से सवाल नहीं करते हैं, तो इनको दिक्कत हो जा रहा है, ये मंच छोड़ के भाग जा रही है। अब बताइए, पत्रकार खुद मंच छोड़ के भाग जाए? हमने तो पहले देखा था कि हाँ, जो प्रवक्ता होते हैं वो मंच छोड़ के भागते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पत्रकार है वो खुद मंच छोड़ के भाग जा रहा है, जबकि पत्रकार खुद महापंचायत लगा रहा हो, पत्रकार खुद डिबेट करा रहा हो और उसके बाद में वो खुद मंच छोड़ के भाग जाए, तो ये शर्म की बात है। इससे साफ जाहिर होता है कि पत्रकारिता जगत में अब हनन हो रहा है, पत्रकारिता खत्म हो रहा है। ये लोग इतना चाटुकारिता कर चुके हैं कि अब पत्रकारिता का कहीं से भी नामो निशान इन लोग के अंदर नहीं दिख रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा 14 जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, सो कॉल्ड पत्रकार, हम ये नहीं कह रहे कि अच्छे पत्रकार हैं या बुरे पत्रकार हैं, हम ये कह रहे हैं कि सो कॉल्ड पत्रकार हैं, उन लोगों ने आज तक मोदी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला होगा। डिमोनेटाइजेशन हो जाए उस पर उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वे लोग कह देंगे कि 2000 के नोट में चिप होता है, वे लोग कह देंगे कि नरेंद्र मोदी जी आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, वे लोग कहेंगे कि आपके जेब में कितना पैसा रहता है, प्रधानमंत्री जी 18 घंटा 24 घंटा कैसे सो लेते हैं, मतलब कैसे जग जग के काम करते हैं, देश हित के लिए बहुत काम किए हैं, ये सारा बात ये लोग कहेंगे। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति बिहार की बेटी या उत्तर प्रदेश की बहू, जिसका नाम नेहा सिंह राठौर है, जिसने गाना गाया था यूपी में काबा, बिहार में काबा, मध्य प्रदेश में काबा, इस तरह से जब गाना गाया और वायरल हो गई तो ये लोग खुद उसको आमंत्रित किए थे। अब नेहा सिंह राठौर तो खुद नहीं गई थी, नेहा सिंह राठौर को सबसे पहले ये लोगों ने बुलाया होगा, और बुलाने के बाद जब ये मध्य प्रदेश में महापंचायत जहां हो रहा था, डिबेट जहां हो रहा था, शो हो रहा था, वहां ये पहुंची थी। और पहुंचने के बाद में जब इन्होंने कहा कि आप लोग के शो में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आप लोग उनसे सवाल नहीं करते हैं, तो ये कह रही है कि आप कैसे ये सब बातें कह सकते हैं। नेहा सिंह राठौर की बस इतनी सी गलती है और इसे गलती नहीं माना जाता है। नेहा सिंह राठौर ने बस इतना बात कहा कि आपके शो में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो लहंगा उठा दे, रिमोट से गाना गाते हैं, और वे लोग आज सदन के अंदर बैठे हुए हैं, आप लोग उनसे सवाल नहीं करती है। वो लोग भोजपुरी को लेकर के आगे बढ़े और आज के समय में भोजपुरी को खत्म कर दिए हैं, भोजपुरी का नामो निशान मिटा रहे हैं। हमें बहुत दर्द होता है, आप लोग सवाल नहीं पूछती हैं। तो ये कह रही हैं कि कैसे आप ये बात कैसे कह रही हैं? उन्हें जनता 5 लाख जनता ने वोट देकर के सदन में भेजा है, आप 5 लाख जनता का अपमान कर रही हैं। अरे साहब, अगर 5 लाख जनता का वो अपमान हो रहा है तो जरा बताइए कि अगर तेजस्वी यादव या जो विपक्ष के नेता है लोग, चाहे अखिलेश प्रसाद यादव की बात करें, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, चाहे जितने भी विपक्ष के नेता हैं, इन सभी किसी को तो जनता चुन करके भेजती है, आप लोग उनसे तो सवाल कर लेते हैं। लेकिन जहां बात आएगा भारतीय जनता पार्टी का, जहां बात आएगा नरेंद्र मोदी का, जहां बात आएगा अमित शाह का, जहां बात आएगा राजनाथ सिंह का, जहां बात आएगा जय शाह का, जहां बात आएगा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का, ब्रजभूषण शरण सिंह का, तो आप लोग उनको बचाने के लिए अपना पूरा जान लगा देती हैं। ये आप पहले देखिए तस्वीर, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कौन है? ये बुलेट पर सबसे आगे बैठी कौन है? चित्रा त्रिपाठी बुलेट चला रही है। पीछे किसे बैठाई है? वही जो रिंकिया के पापा के नाम से फेमस है, जो कहते हैं कि सदन के अंदर जो विपक्ष के लोग हैं वे लोग नामर्द हैं, वो मनोज तिवारी है। हालांकि मनोज तिवारी को आप लोग जानते होंगे कि मनोज तिवारी मणिपुर में जब उतना सब कुछ हो रहा था तो वहां नहीं गए थे और वो विपक्ष के नेताओं को नामर्द कह रहे थे। राहुल गांधी तो खैर गए थे, तो उस हिसाब से आप भी समझ सकते हैं कि नामर्द कौन है। बाकी हम ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। एक आदमी है जो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा करके बहुत बड़ा उनका फेमस डायलॉग है, रवि किशन इनका नाम है। ये गोरखपुर से सांसद है। इससे पहले वहां के सांसद कौन हुआ करते थे आपको भी पता है। इससे पहले सांसद जोगी जी होते थे यहाँ से सांसद, लेकिन आज के समय में ये है। इन दोनों से इतना इनका दोस्ती है कि सदन डिबेट के अंदर में इनसे साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप ऐसे अपमान नहीं कर सकती है, छोड़ के चले जा रहे हैं। आखिर में ये क्यों गई होगी? हम बता रहे हैं आपको क्यों गई होगी। जब रात में जब ये डिबेट खत्म होगा
तो मनोज तिवारी या रवि किशन फोन करके पूछेंगे आए जी, आपको तो आपके डिबेट में आपसे सवाल किया गया हमारे बारे में, आपने एक शब्द भी कटाक्ष नहीं किया। तो वो कटाक्ष इतना कर दी कि वो जनता को नहीं, वो मनोज तिवारी या रवि किशन को दिखाने के लिए ये बता दी कि ये बातें हैं, देखिए हम आपके लिए इतना करते हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। बाकी इन लोग को 14 लोगों को जो बैन किया गया उसमें चित्रा त्रिपाठी का भी नाम है। तो आप चित्रा त्रिपाठी के रिपोर्टिंग स्किल्स पे सवाल खड़ा करना चाहते हैं तो लिखिएगा नीचे। अगर हमारे रिपोर्टिंग स्किल्स पर और हमारे एंकरिंग पर आप सवाल करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी लिखिएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपको भी पता है कि अब आर्टिकल 19 में जो अधिकार है उसका धीरे धीरे लोग हनन कर ही रहा है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, नीतीश राणा को देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, हर जगह पर जो पत्रकार लोग आवाज उठाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को कैसे दबाया जाता है। और उदाहरण के तौर पर जो यूपी में बहू बन करके गई है बिहार की बेटी, इनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। इनके पति की नौकरी को छीन लिया गया और उसके बाद में इनके घर पे नोटिस चिपकाया गया था। आप सबसे भूला नहीं है। बाकी हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।